पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान साइक्लोन तूफान ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 80 लोगों की जानें गई हैं। साइक्लोन की तबाही से करोड़ों की क्षति हुई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग पहले से ही कोरोना महामारी की मार झेल रहे थे। ऐसे में तूफान ने दोहरी मार देकर लोगों को सड़क पर ला दिया है और पीड़ित क्षेत्र के लोग प्राथमिक सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। लाखों लोगों का घर तबाह हो गया है, तो वहीं बड़े बड़े पेड़ भी एक झटके में उखड़ गए। तूफान से कितनी क्षति हुई है इसका आकलन नहीं किया जा सका है, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तबाही का हवाई सर्वेक्षण किया है और प्रभावित लोगों की मदद के लिए उन्होंने 1000 करोड़ की सहायता राशि राज्य सरकार को देने की घोषणा भी कर दी है। प्रधानमंत्री ने इस तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए उन्हें हर संभव मदद देने की बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तूफान और कोरोना महामारी का सामना करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार एकजुट है। पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। साइक्लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहाँ के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं। जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयाँ एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे।